हाय फ्रेंड्स, जय हिंद एंड पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करते हैं रूमर मिल के अंदर 10 टॉपिक की जबरदस्त तरीके से। एक टॉपिक तो यही है कि ये जय हिंद करने वाले कुछ लोग हैं जो कर नहीं रहे हैं, और जो एप्रिसिएशन होना चाहिए हमारी आर्मी के लिए, हमारी पूरी फोर्सेस के लिए, वो इतना ज्यादा आ नहीं रहा कुछ लोगों से। तो कुछ लोग जो हैं उनको, जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि अपना जज्बा दिखाना इस टाइम के ऊपर? मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा शुरुआत के अंदर ही कि भाई, अगर अभी भी नहीं दिखाया तो कब दिखाया? देश सबसे पहले। इससे ऊपर तो कोई कुछ नहीं हो सकता है, ना रिलीजन हो सकता है, ना आपका कोई छोटा मोटा समझ लीजिए कोई कल्ट हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब सबसे कास्ट भी नहीं होती, सबसे ऊपर जो होता है देश प्रेम होता है। तो अभी भी नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं बहुत सारी चीजों की। फर्स्ट है हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 का जो ट्रेलर है उसका 2 मिनट 40 सेकेंड का ट्रेलर है, जो लॉक हो गया है और यूनिवर्सल एटलीट इसको मिल गई है रेटिंग। सब लोग जाके देख सकते हैं आराम से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हाउसफुल 4 थी ना, उसकी जो बज थी वो नेक्स्ट लेवल की ही थी। जो ये है हाउसफुल 5, उसकी बज तो है लेकिन अभी इतनी ज्यादा नहीं है। तो बैक टू बैक 2 गाने आएंगे, और प्रोड्यूसर से आपको लगता है कि वो 2 गाने काफी अच्छे होंगे? और क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हो गया, तो एक अच्छा गाना तो आया तो था, लाल, जो अचानक से आया और गया हो गया, क्योंकि सबका जो ध्यान है वो मूवी से हटके चला गया इस इम्पोर्टेंट इंडिया के टॉपिक के ऊपर, राइटफुली सो। तो अब उनको ऐसा लगता है कि जब कभी भी ये मूवी रिलीज होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो एस्पेक्ट है गाने का, या फिर मूवी के बारे के अंदर, या फिर इसकी कास्ट को लेकर जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो वापस आ जाएगी। ऐसा उनको लगता है। और ये वैसे भी बहुत महंगी पिक्चर है, 3.75 करोड़ रुपीज के आसपास की ये बनी है। तो इसको अच्छे खासे पैसे यहाँ पर करने होंगे। 21 मई को इसका ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा, और उससे पहले 2 गाने भी आ जाएंगे। तो बैक टू बैक आप कुछ हाउसफुल 5 का देखते रहोगे। और क्योंकि अभी सीज फायर है, तो थोड़ा शांति का माहौल है, और होपफुली ये ऐसा ही रहे। और अगर रिटेलिएशन आए तो हम बहुत करारा जवाब इस बार ही देंगे। प्रधानमंत्री साहब ने बड़ी क्लियरली स्पष्ट कर दिया है, और मेरे ख्याल से सारा भारत जो है वो यही चाहता है कि जब तक सीज फायर है, तमीज में रहोगे तो तमीज में रहेंगे। अगर फिर वो बदतमीजी वाला मौसम आया, तो फिर वो भी क्लियर हो गया कि हमें किसी भी मीडिएशन की जरूरत नहीं है। हम अपने हिसाब से, जो वर्ड्स हैं वो यही हैं, हम अपनी शर्तों के हिसाब से अपनी कंट्री का भला देखेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पे चलते हैं। मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकरिंग का जो एडवांस बुकिंग है वो आप मांग रहे थे, वो लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए टच कर जाएगा। 75 से 1 करोड़ रुपीज के आसपास टच कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डेड रेकनिंग थी, इससे पहले वाली पिक्चर थी, ये फाइनल रेकरिंग है इसका नाम। ये 15 करोड़ रुपए की ओपनिंग किया था इंडिया में, और 131 करोड़ रुपीज वर्ल्ड इंडिया के अंदर कर लिया था इसने ग्रॉस कलेक्शन। तो क्या ये भी इतनी बड़ी हिट होगी? अभी उस तरीके का रुझान नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस हिसाब से वो 6-7 करोड़ रुपए पे ओपन हो जाएगी ये, विच विल बी 50% ऑफ व्हाट इट इज। ठीक है। तो देखते हैं, अभी 1-2 दिन और मॉनिटर करते हैं, क्योंकि अभी भी टाइम है इसको रिलीज होने के लिए। 17 के आसपास, 16-17 को ये रिलीज हो रही है, अभी समय है। क्लोजर टू द रिलीज ये स्टेटमेंट ज्यादा वैलिड होगी। अभी तो आप इसको लूज स्टेटमेंट ही समझना। थर्ड नंबर पे चलते हैं। एक मूवी है जो गॉडजिला अलग से, किंग कॉन्ग अलग से, ये अलग अलग पसंद आते रहते, फिर खिचड़ी भी पकी, एक दूसरे का सर भी फाड़ने लग गए, फिर कट्ठे भी आ गए। अब क्या? तो गॉडजिला इंटू कॉन्ग सुपरनोवा बनेगी, जिसके अंदर गॉडजिला ही गॉडजिला होंगे शायद। जो टीजर आया है, हल्का फुल्का सा अनाउंसमेंट आया है कि बहुत सारे गॉडजिला की अलग अलग जगहों पे स्पॉटिंग हुई है, या बहुत सारे गॉडजिला हैं, कुछ इस तरीके का कुछ हो जाएगा। और 26 मार्च 2027 को ये रिलीज होगी। तो आप कितने एक्साइटेड है इसको लेके, बताना। देखो, ये इन्होंने एक ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट को, वन क्रीचर वर्सेस अनदर को, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया है, जिसके अंदर इमोशन भी होते हैं और फिर पार्टीबाजी भी हो जाती है। तो गॉडजिला की तरफ है कि कॉन्ग की तरफ है, और दोनों ही लोगों के फेवरेट हैं। और जो भी इसको फॉलो करते हैं वो, मतलब दोनों ही कभी इधर झोले खा रहे होते हैं, कभी इधर झोले खा रहे होते हैं, या फिर बिल्कुल पार्टीबाजी हो जाती है कि मैं इसके साथ, वो उसके साथ। कॉन्ग बताएगा बेटा, कॉन्ग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ऐसी बातें आपने भी करी होंगी। तो ये मेरे ख्याल से, अगर बहुत सारे गॉडजिला वर्सेस कुछ करने वाले हैं तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। अनदर वर्जन ऑफ गॉडजिला जिसकी सुपरनोवा पावर्स होंगी, मुझे नहीं लगता वो इतनी एक्साइटिंग होगी। वो ऑलरेडी उसके अंदर एटॉमिक पावर्स हैं, वो वैसे ही इतना डिस्ट्रक्टिव है। उसके बाद ये एक और तरीके का अल्फा डिस्ट्रक्शन मेरे दिमाग में सेट नहीं हो रहा, लेकिन अगर मल्टीपल आएंगे तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है मामला। फोर्थ नंबर पे कंगना और रेनॉल्ड्स मैडम कहती हैं, यहाँ तो कोई पिक्चरें चल नहीं रही, बैक टू बैक सुपर फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन उनको फीस अच्छी खासी मिल जाती है, तो पैसे तो उन्होंने कमा ही लिए हैं। अपने जब इलेक्शन भी लड़े थे तब भी 94, पता नहीं 96 करोड़ रुपीज की संपत्ति भी उन्होंने बता दी। कैसे पता नहीं, इतनी तो पिक्चर भी नहीं चली, 2 या 3 पिक्चरें उनकी मुश्किल से चली हैं, लेकिन बहुत पैसे मिलते होंगे इसका मतलब।
ब्लेस्ड बी द इविल नाम की एक मूवी है जिसके अंदर इनको मेन लीड का रोल मिला है। यहाँ पर एक क्रिश्चियन कपल दिखाया जाएगा, ये फिरंगी मूवी होगी, हॉलीवुड के अंदर ये जा रही है हम, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा चल नहीं रहा मामला। तो ये क्रिश्चियन कपल जो है इनका मिसकैरेज हो जाता है, फिर ये किसी वजह से एक ऐसा सिक्लूडेड सा फार्म खरीद लेते हैं जिसके अंदर कोई इविल स्पिरिट है। अब ये इविल स्पिरिट हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, आपको पता ही है। और आप कभी कोई नई जगह पे जाते हैं तो कोई ना कोई बेसमेंट या फिर कोई इस तरीके का फार्म, वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ ही होता है, आप कैसे निपटोगे इससे। वो कंगना ने नॉट, जब बाल खोल देंगे तो बोलेंगे लेट्स सी हुज द बेटर स्पिरिट। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन चुड़ैल से पंगा लेने निकली हैं इस बार ये कंगना रनौत, देखते हैं हुज द बेटर चुड़ैल। पांचवें नंबर पे चलते हैं। वैसे कंगना रनौत की अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो शी इज अ गुड एक्ट्रेस, ऑफ लेटली शी इज गोइंग ऑफ ट्रैक। तो अगर वो सिर्फ पिक्चरों में अपना काम वाम करके निकल जाए तो आई थिंक वो मेरे ख्याल से दोबारा से जो खोई हुई जो है ना चार्म की, जो क्वीन के टाइम में था, वो वापस आ सकता है शायद। ठीक है, अभी लॉस तो काफी हो चुका है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। पाकिस्तान जो टाइप की मूवीज हैं जिसके अंदर थोड़ा सा पाकिस्तानी प्रेम दिखा दिया जाता है या फिर मिसअंडरस्टूड हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल टाइगर 3 इज अ कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड मूवी मेरे ख्याल से। वहां पर ये दिखाया गया कि पाकिस्तान के लिए प्रेम है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बचाया जा रहा है। मेरे को कुछ और समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तो बस की नहीं है। ठीक है ना, उनको ये पता है कि हम कैसे करेंगे। तो एक कोई भोला भाला सा वहां पर प्राइम मिनिस्टर आया जो सोच रहा है कि यार मैं लड़ झगड़ के क्या करूंगा, तो मैं इंडिया की हेल्प ले लेता हूँ। यहाँ पर जो है थोड़ा सा समृद्धि हो तो इंडिया की हेल्प लगेगी, तो इंडिया की स्पाई लगेंगे, इंडिया की वो जो है मार्गदर्शिता लगेगी, तब जाके ही हमारा काम होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो मुझे तो ये समझ में आया, क्योंकि एंडिंग इसी तरीके से होती है कि इंडिया विल लीड द वे। तो ये समझ में आया, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आया, लोगों ने कहा पाकिस्तान को कैसे भी अच्छा नहीं दिखाने का है। ठीक है, तो चाहे वो पाकिस्तान कि स्पाई यूनिवर्स में कुछ लेडीज हैं जिनका वहां से रूट्स हैं, तो वो हटाना पड़ेगा। लाहौर 1947 एक पिक्चर आ रही है जिसके अंदर सनी देओल, जो हमेशा पाकिस्तान की बात लगाते रहते हैं, वो 1947 कर रहे हैं। जिन्होंने लाहौर नहीं देखा उन्होंने कुछ नहीं देखा, इस तरीके का मेरे ख्याल से शो एक प्ले के ऊपर है ये। तो ये क्या है, इसके अंदर भी शायद पाकिस्तानी ही कोई रूट्स हैं जहाँ पर ह्यूमैनिटी आ जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होने वाली है। अभी जिस तरीके का मूड है वो बॉर्डर 2 वाले पट्टे का मूड है, या फिर गदर 3 का मूड है इस टाइम पब्लिक का, तो वो चमकेगा। ये वाला जो मेरे ख्याल से नाम से लेके काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। देखो हर्षवर्धन राणे और मावरा मैडम का भी ये डिशम डिशम चल रहा था। हर्षवर्धन राणे ने बड़ी क्लियरली बोला था कि भाई जब तक ये इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था कि मेरे को जो सम्मान वापस मिला सनम तेरी कसम के री रिलीज से मिला, लेकिन कंट्री कम्स फर्स्ट। अगर ऐसा लगता है मावरा मैडम ने ये बोला है कि भाई इंडिया डिसगस्टेड है, तो भैया तुम हो गए डिसगस्टेड, मेरे को तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। बाबरा ने बोला कि तुम तो आउट ऑफ टर्न आके बोल के चले गए और तुम तो पीआर हंगरी हो। तो हर्षवर्धन राठौर ने अभी तक कुछ बोला तो नहीं है, बट एक काफी पैथेटिक सा आंसर है। पहले तो पैथेटिक ये है कि आपको अगर कोई भी अपनी कंट्री को बोलना है कि बहुत अच्छी बात है कि जी मेरी कंट्री पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा जाए, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई वहां का सिटीजन यही बोलेगा। लेकिन आप किसी और कंट्री को अगर डिग्रेड करते हो तो फिर तो हिम्मत तो रखो ना, क्या सुनने की भी, तो फिर सुनाई तो देगा, फिर उसके बाद एक दूसरे को कीचड़ उछालने का तो कोई फायदा नहीं है। आप अपनी अपनी कंट्री के बारे में बोलो। हम जब कभी भी ये बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट मैंने देखी, हमने ये नहीं बोला है कि वहां पर तबाह बर्बाद कर देंगे और तुम नीच हो, ये हो वो हो। ये बोलते हैं कि जो टेररिज्म है उसको जो भी पनाह दे रहा है वो ना हो। सिंदूर भी इज अगेंस्ट टेररिज्म, और साथ में ये भी कि हमारी जो फाइट है वो बड़ी क्लियर टेररिज्म के खिलाफ है, किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है। ये सारी चीजें हम बोलते चले जाते हैं हर एक ब्रेथ के अंदर, ताकि री होता रहे, ताकि लोग अलग मतलब भी निकाल रहे हैं तो फिर वापस उसी रास्ते पे आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये चीज ठीक नहीं है। और मेकर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बोला कि भाई मावरा मैडम अब आप घर पे बैठो, यहाँ तो शक्ल भी मत दिखाना, क्योंकि उनकी फोटो ही रिमूव कर दी गई है सनम तेरी कसम के पोस्टर से। तो अगर आप स्पॉटिफाई वगैरह में जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे इसके गाने सुनने हैं, तो एक ही शक्ल दिखेगी हर्षवर्धन राणे की। तो ये बढ़िया काम हो गया। आई थिंक इट्स अ सॉफ्ट वे ऑफ रिटेलिएशन, एंड आई थिंक इट्स अ राइट वे ऑफ रिटेलिएशन। बहस करने पे, कोई कीचड़ उछालने में कोई फायदा नहीं है। 6 नंबर पे चलते हैं। वो किंग खान जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है भारत के लिए। इरफान पठान ने भी नहीं बोला था, उन्होंने बोल दिया। आमिर खान ने बोल दिया। अभी हम मेरे ख्याल से विकी कौशल की वेट कर रहे हैं हम। और जो सलमान खान है उन्होंने पोस्ट किया था जब फर्स्ट अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक कश्मीर के ऊपर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ नहीं बोला। तो हाफ बोला हाफ नहीं बोला। तो लोग लेकिन वेट कर रहे हैं भाई किंग खान साहब, ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा, तो आपको ये ऐसा चलेगा नहीं। लेकिन क्या इस ना बोलने की वजह से किंग मूवी के ऊपर फर्क पड़ेगा?
क्या आज की डेट में जब हम कंट्री के बारे में बात करते चले जा रहे हैं तो मेट गाला की इतनी सारी फोटो रोज के हिसाब से देख के हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है? द आंसर इज एब्सोल्यूट नो। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये होता है ना कि हर चीज समय के हिसाब से ठीक लगती है। हम मेट गाला भी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक से जब ये ट्यून चेंज हुई है, जैसे ही भारत को लोगों की जरूरत थी, उनका मोटिवेशन एक दूसरे को बढ़ाने की जरूरत थी, तो फिर कंट्री कम्स फर्स्ट, फिर बाकी सारी चीजें लोगों ने अपनी पिक्चरें डिले कर दी, ट्रेलर नहीं आ रहे, इसी वजह से नहीं आ रहे, कंट्री कम्स फर्स्ट। और जितने भी टॉप स्टार्स होते हैं वो कई मुद्दों पे ऊपर बात करते रहते हैं, और शाहरुख खान वगैरह ने सबने मिलिट्री के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही बोला है, तो अभी क्यों नहीं बोला है, इसलिए लोग थोड़े से उत्तेजित हो गए हैं। तो क्या इसका असर किंग मूवी पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी इसके अंदर स्टारकास्ट और बढ़ती चली जा रही है। इसमें जयदीप अलावत, जूनियर बच्चन, सीनियर बच्चन, अनिल कपूर, सुहाना, दीपिका पादुकोण, वो अरशद वारसी, अभय, ये सारे लोग इसके अंदर ऐड हो गए हैं, और आई एम श्योर बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट भी इसके अंदर ऐड होंगे। तो ये बड़ी पिक्चर बनती चली जा रही है। और जो यहाँ पर ये मर्सनरी टाइप के जो रोल करेंगे ये SR के, इनका जो गुरु होगा वो अनिल कपूर होगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। बाकी देखते हैं, अभी मेरे को पता नहीं है स्क्रिप्ट किस डायरेक्शन में जा रही है, बट जितना भी सुनने में आ रहा है, जो कैरेक्टर जो उसको मिल रहा है, वो जो लियोन द प्रोफेशनल है उसी के जोन के अंदर जा रहा है। ये और स्टाइलाइज्ड मॉडर्न वर्जन होगी, उसको आए हुए आज तक मेरे ख्याल से 20 साल हो गए हैं, तो उसका मॉडर्न वर्जन होगा ये। लेकिन ऐसी बिच्छू भी बीच में बन चुकी है, इसको क्यों बना रहे हैं पता नहीं। ऐसी जो एक पिक्चर उसकी बन रही है, प्रियदर्शनी साहब बना रहे हैं, मोहनलाल की पिक्चर बना रहे हैं अक्षय कुमार के साथ, पता नहीं क्यों बन रही है, वो नहीं बननी चाहिए। फिर अभी सितारे जमीन के ऊपर भी नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि वो भी चैंपियंस की रीमेक है। वो किसी ने देखी नहीं है, लेकिन रीमेक के नाम पे लोगों को कोफ्त जरूर आ जाती है, तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी बाज नहीं आ रहे लोग। 7th नंबर पे चलते हैं। लोकेश की बहुत सारी पिक्चरों की अनाउंसमेंट आई कि भाई ये होगा जी, वो होगा जी। उन्होंने बोला कि जी कुछ नहीं होने वाला। मैं बता देता हूँ कि क्रोनोलॉजी क्या होगी। पहले मैं करूंगा कुली, कुली खत्म होते ही कैथी टू, कैथी टू के बाद विक्रम टू, विक्रम टू के बाद शायद, फिर शायद लगा दिया उन्होंने कि शायद मैं रोलेक्स करूंगा, और फिर मेरे को उसके बाद समय मिलेगा तो फिर उसके बाद रजनीकांत और कमल हसन के साथ मैं एक और मूवी करूंगा। अब देखिए, अगर 5 मूवी किसी डायरेक्टर को फ्रॉम स्क्रैच स्टोरी राइटिंग टू स्क्रीन प्ले करना हो, तो उसको हमसे 2-2.5 साल पर मूवी लगता है, और ये 5 मूवी अगर करने निकल गए तो इनके लिए 10 साल चाहिए। 10 साल के अंदर रजनीकांत और कमल हसन, भगवान उनकी उम्र लंबी रखे, वो काफी एजड हो जाएंगे। तो अगर उनको बनानी ही है, तो मेरा तो प्रपोजल ये रहेगा कि रजनीकांत कमल हसन की पिक्चर सबसे पहले आनी चाहिए, विक्रम सबसे पहले आनी चाहिए, फिर ये कैथी या फिर रोलेक्स वगैरह बाद में करनी चाहिए। ये आगे ले जाके कोई अचीव नहीं होने वाला कुछ भी, क्योंकि अगर आपको फुल एनर्जी चाहिए आर्टिस्ट से, तो और चाहिए कि एक इम्पैक्टफुल ऑरा रहे, तो मेरे ख्याल से आप एजेड लोगों के साथ एक लिमिटेड चीज ही अचीव कर सकते हो। ठीक है, बाकी 8 नंबर पे चलते हैं। नील नितिन मुकेश और बाकी लोगों को ये लगता है कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई है। मैं भी मानता हूँ कि जी बहुत टॉक्सिक हो गई है, बट एक पैटर्न है इसके अंदर। जितने भी लूजर एंड कंपनी है जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, आप ये नोटिस कर लेना, वो सब ये लोग बोलते हैं इंडस्ट्री टॉक्सिक होगी, हमें ये बोल दिया। और फिर उसके बाद जितने सक्सेसफुल लोग हैं बोलते हैं वी आर वन इंडस्ट्री, वी केयर फॉर ईच अदर, वी स्टैंड बाय ईच अदर। चाहे वो अजय देवगन हो, चाहे वो शाहरुख खान के लिए बोल रहे हो, चाहे सनी देओल हो, वो सलमान खान के लिए बोल रहे हो, जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एक सोच है कि भाई हम तो एक साथ हैं। और जितने भी नकारे लोग हैं जिनको पब्लिक ने नहीं एक्सेप्ट किया, उनकी पिक्चरें नहीं चली हैं, आज वो रोना रप्पा करने लग जाते हैं कि भाई इंडस्ट्री बड़ी टॉक्सिक हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ये खुद की फ्रस्ट्रेशन है, इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों आउट ऑफ बिजनेस हुए हैं। वन, पब्लिक ने नहीं इनके साथ किया, या ये अच्छे एक्टर्स नहीं थे, या तीसरा इनके अंदर बियॉन्ड एक्टिंग वाला जो टैलेंट, लेट्स से PR कुमार वर्सेस यानी कि उर्फ कार्तिक आर्यन है, वैसा वाला आधा ये नहीं दिखा पाए। उसने बहुत अच्छे तरीके से कैश किया। उससे पहले के जमाने में बोलते थे कि भाई कैश करने में उस्ताद, लोगों के घरों में घुसने में उस्ताद, लोगों को अपने पासे करने का उस्ताद, शाहरुख खान को भी बोला जाता था। ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो भी आते ही आदित्य को चोपड़ा फंसा लिया, आते ही करण जौहर फंसा लिया, ये कर लिया, अरे बाकी लोग कहाँ गए। जो भी है, मेरा मानना ये है कि फंसा लिया कोई आंसर नहीं होता, हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। तो आपने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब करी, किसी और ने कर ली, थोड़ी किस्मत होगी, बट थोड़ा सा दिमाग भी था, थोड़ी कनिंगनेस भी होगी, आप भी दिखा देते। आपके पास नहीं थी तो आप कोस नहीं सकते किसी को कि भाई तुम नहीं कर रहे तो अगला भी नहीं करेगा क्या। तो ये मुझे थोड़ा सा नील नितिन मुकेश का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा लूजर टाइप ही लगा।
और उन्होंने बोला मैं अपने क्राफ्ट पे बड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहा था। इज़ अ गुड एक्टर बट ही इज़ नॉट अ फैंटास्टिक एक्टर कि आप हर एक इमोशंस जो है ढंग से इमोट कर पाते हैं। आप जब स्क्रीन पे आते हैं आपसे नज़र ही नहीं हटती, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ा रियलिटी चेक कर लो, आप ओके एक्टर हो। ठीक है, 9th नंबर पे चलते हैं। एक और ओके एक्टर जिसको सर पे चढ़ा दिया मेरे ख्याल से दोस्ताना विद विक्रांत मासी और लक्ष्य। ये इसकी न्यूज़ चल रही है कि दोस्ताना 2 आएगी। देखो दोस्ताना 2 के ना पहले डीएनए के ऊपर चलते हैं कि हैंडसम लुकिंग हंक्स, कंफ्यूजन के ये गे कपल है कि नहीं है उस तरीके के जोन में। और दोस्ताना में जब गाने वाने भी चलेंगे तो आप 6 फीट 6.5 फीट के इंसान देखोगे तो आपकी एक अदा बन चुकी है। जैसे डॉन के अंदर या तो आप बहुत ही स्टाइलिश सलमान शाहरुख खान को देखोगे, या फिर टॉल हैंडसम भारी आवाज वाले अमिताभ बच्चन को देखोगे, तो एक अलग डिग्निफाइड चीज होनी चाहिए। अब आप लक्ष्य को देखोगे तो शायद आई थिंक यस ही इज वेरी स्टाइलिश, ही कैन कैरी इट थ्रू बिकॉज वी हैव सीन हिम इन किल एंड ही एक्चुअली वेंट फॉर द किल। तो लिटरली एंड बाय लुक्स आल्सो ही वाज लुकिंग वेरी गुड। बट विक्रांत मसीह को आप मेन लीड ये दे रहे हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अब यही वो बात हो जाती है कि हर एक को हर एक रोल सूट नहीं करता। ओम पुरी साहब ग्रेट एक्टर थे बट उन्होंने कभी भी मेन लीड में आने की कोशिश नहीं करी इस तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी पुअर कास्टिंग अगर ये हो रही है तो। ये मुझे नहीं लगता कि ये इट विल टेक हिम प्लेसेस। विक्रांत मसीह अपने करियर के ऊपर बल्कि भांदी ही मारने लगे हैं कि मैं मेन विलन बन जाता हूँ डॉन 3 का। इतना सा विलन नहीं हो सकता है विक्रांत मसीह इन दोस्ताना टू हैंडसम हंक नहीं हो सकता, बट ही कैन बी अ वेरी इफेक्टिव बॉय नेक्स्ट डोर हु कैन क्रिएट अ स्केयर ऑल्सो, दैट आई एम ओके विद। बट डॉन 3 के अंदर आपको कोई अलग स्टाइलाइज बंदा चाहिए यार। ये दोनों में ही मिसकास्टिंग है, ये मेरा मानना है। तमीज के दायरे में बता देना आपको क्या लगता है। अगर आप डिसएग्री भी करते हो तो वो भी तमीज के दायरे में बता देना कि आप क्या करते हो। और 10 नंबर पे मेरे ख्याल से सब लोग ही डिसएग्री करेंगे। देखो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि हर चीज का एक माहौल समय होता है। नॉर्मल समय के अंदर अगर हम ये बोले कि जी यहाँ पर भी ह्यूमंस रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, कुछ अफगानिस्तान में भी रहते होंगे, और जो टेररिज्म फैलाने वाली कंट्रीज हैं शायद वहां पर भी शायद अच्छे लोग होते होंगे। ऐसा एक डुबियस सा अनश्योर स्टेटमेंट आप मार सकते हो। लेकिन जब वॉर का टाइम होता है तो आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मारते हो कि भाई मैं अपनी कंट्री के साथ खड़ा हूँ। कम वॉट में शायद पाकिस्तानी भी यही करते होंगे, बोलेंगे कि यार इंडिया गया भाड़ में, मुझे तो भाई पाकिस्तान के साथ ही साथ देना है। जैसे मैं बोलूंगा बाकी सारी दुनिया गई भाड़ में, मेरा देश महान, मैं तो सिर्फ उसी के साथ खड़ा हूँ। बाकी सब झूठ, जो मेरा देश बोल रहा है वो सच। मेरी सारी की सारी भक्ति, मेरे सारा का सारा अंधभक्त बोलो, जो भी बोलो, जैसा भी बोलो, जय हिंद के अलावा और कुछ नहीं निकलने वाला। ये एक स्पिरिट है। इस स्पिरिट का मतलब होता है कि मैं उन जवानों के बलिदान और ये सबको मैं वेस्ट नहीं जाने दे रहा हूँ, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ। ये मेरी स्पिरिट है, और उनको भी सुनते हुए अच्छा लगता है जिनके घरों के बच्चे जाते हैं बॉर्डर पे लड़ते हुए। अब रणवीर अलाहाबादिया को पता नहीं क्या उसने सस्ती पी ली, क्या हो गया, तो पहले एक क्राउजल पोस्ट के अंदर यानी पोस्ट 1 में जो आपको ब्रॉडली दिखता है तो उसमें तारीफें हैं जी, पाकिस्तान हमारे को कितने अच्छी तरीके से जनता जनार्दन मिलती है, ये मिलती है हमारे को, एज एन आर्टिस्ट बड़ा वार्मथ मिलता है। मेरे को हो सकता है इंडियंस गाली दें लेकिन ये बोलना जरूरी है, हम दोनों के मन में कुछ नहीं है जनता जनार्दन के, पर अपने घर में भी जा। फिर दूसरे पोस्ट में आता है, पर अपने घर में भी झांको, ये 4-5 चीजें आपके यहाँ पर टेररिस्ट वेरिस्ट हैं। जब तक वो लोग पढ़ता कोई भी कि भाई टेररिस्ट और ये सब आपके खिलाफ सबूत मिले हैं मिस्टर पाकिस्तान, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। तब तक तो लोग बौखला चुके थे कि भाई आपको अगर कुछ पाकिस्तान को मैसेज देना भी था तो इतनी शुगर कोटिंग क्यों करनी थी। तो उनकी तो वाट लगा दी। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरा एक केस सॉल्व हुआ नहीं है, उसमें भी मेरा पासपोर्ट मुझे मिला नहीं है, तो ये मैं जेल में ही जाऊंगा सीधा। तो इनको इन्होंने वो पोस्ट जो है डिलीट कर दी है। बट आई थिंक वही है कि थोड़ा सेंसिटिव होना जरूरी है। कभी कभी आपको ह्यूमैनिटी दिखानी है, ठीक है, आपको किसी भी ह्यूमन के लिए थोड़ी सी आ जाएगी। जैसे हमने बजरंगी भाईजान के अंदर देखी ना ह्यूमैनिटी, हमें बुरा नहीं लगा, हमने बच्ची का साथ दिया। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी हम क्रूअल होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरा भारत महान। जो उसकी नीड है, जैसी भी नीड है, अगर कोई उसके साथ गलत करेगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। अभी ये करंट टाइम की नीड है। अगर आप कुछ और भी बोलते हो तो मैं तो उनको एंटी नेशनल ही बोलूंगा यार, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपके मन में कोई और विचार आ रहे हैं एक्स्ट्रा कुछ ह्यूमैनिटी के और इसके उसके, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, दे देना बाद में, किसी ने मना नहीं किया। जब ये बातें ठंडी हो जाएंगी जो भी करना होगा कर लेना, लेकिन अभी कंट्री को सिर्फ एक ही टोन में बात करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कि हम कंट्री के साथ खड़े हुए हैं। सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं बनता। तो इसी बात पे जय हिंद बन सके।